जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है इन एनसीटी गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। संचार के लिए हिंदी ये आपका लैंग्वेज में सब्जेक्ट है। उसी से रिलेटेड मॉड्यूल नंबर 5 के आज मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो तुम्हारा सिलेबस है, प्रभावी ढंग से पढ़ना समझना, विभिन्न प्रकार के पाठों को पढ़ने की रणनीतियां, महत्व सोच और विश्लेषण और शब्दावली विकास, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आएगा। तो इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि किस स्थिति में स्कीमिंग सबसे उपयुक्त है? विशेष जानकारी ढूंढने में, मुख्य विचार समझने में, शब्द अर्थ याद करने में या व्याकरण सुधारने में। तो स्कीमिंग शब्द एक होता है, तो आपको बताना है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो चलो आंसर मैं बता देता हूँ, इसका एक्सप्लेन भी करूंगा। तो स्कीमिंग सबसे उपयुक्त होता है, वे होता है मुख्य विचारों को समझने में। किसमें? मुख्य विचारों को समझने में। ऑप्शन नंबर बी। और देखते हैं कि स्कीमिंग होता क्या है। जब आप स्कीमिंग समझ लोगे तो आप आसानी से एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको कर सकते हो। देखो देखो स्कीमिंग क्या होता है ये समझ लो आप लोग। तो स्कीमिंग पढ़ने का एक टेक्निक होता है, तकनीक होता है, जिससे हम पूरे पाठ को बहुत तेजी से पढ़ते हैं ताकि उसका मुख्य जो विचार है, मेन आइडियाज है, उसको समझ सकें बिना हर शब्द पर ध्यान दिए। जैसे आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया, ठीक है, और उसमें हेडिंग सब हेडिंग दिया है, तो आप क्या करते हैं स्कीमिंग के तहत पूरे पाठ को बहुत तेजी से पढ़ते हैं और उससे आप समझ लेते हैं कि उसका मुख्य विचार क्या है। ये नहीं कि हर शब्द को ध्यान देते हैं। स्कीमिंग को यदि छोटे शब्दों में समझा जाए तो जल्दी पढ़कर यह समझना कि पाठ किस बारे में है। अब कैसे स्कीमिंग करते हैं ये भी समझ लो। पहले हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सब हेडिंग पढ़ते हैं। इसके अलावा पहले और आखिरी पैराग्राफ पर स्पेशली ध्यान देते हैं और महत्वपूर्ण शब्दों और वाक्यों को देखते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण शब्द क्या है, वाक्य क्या है, और पूरे पाठ को विस्तार से नहीं पढ़ते हैं। कुल मिलाकर स्कीमिंग के अंतर्गत आप पूरे पाठ को विस्तार से नहीं पढ़ते हैं, बहुत तेज पढ़ते हैं, मुख्य विचार के आइडिया से समझते हैं, और यही होता है स्कीमिंग। हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोचनात्मक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है पाठ को याद करना, बी है लेखक के विचारों को बिना सोचे मानना या तर्क और प्रमाण का मूल्यांकन करना, डी है केवल शब्द अर्थ समझना। तो यहाँ बात हो रही है कि आलोचनात्मक पठन क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो चलिए आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कर रहा है? तर्क और प्रमाण का मूल्यांकन करना ही आलोचनात्मक पठन होता है। यदि आप किसी पाठ को पढ़ते हैं और उसमें तर्क और प्रमाण का मूल्यांकन करते हैं तो उसे ही कहा जाएगा आलोचनात्मक पठन। आगे बढ़ते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संदर्भ संकेत या इंग्लिश में से कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट क्लूज का उपयोग कब किया जाता है? संदर्भ संकेत का प्रयोग कब किया जाता है? जब शब्द आसान हो या जब शब्द का अर्थ ज्ञात न हो। सी कह रहा है कि जब पाठ छोटा हो, या डी है जब समय कम हो। तो संदर्भ संकेत क्या उपयोग कब किया जाता है? तो देखो इसका उपयोग जो होता है उस समय होता है जब आप शब्द का अर्थ ज्ञात न हो। क्या होता है? ज्ञात न हो, तो उस समय क्या यूज करेंगे? संदर्भ संकेत। अब एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो, जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया, जैसे संतोष बहुत दयालु है, वह हमेशा दूसरों की मदद करता है। यहाँ पे अब देखोगे दयालु शब्द कि यदि आपको अर्थ पता नहीं है लेकिन आप दूसरे शब्द से उसके अर्थ को समझ सकते हैं, क्योंकि उसके आगे लिखा है वह हमेशा दूसरों की मदद करता है। तो दयालु का मतलब हुआ, दयालु का अर्थ हुआ मदद करने वाला। तो यही होता है संदर्भ संकेत। जब आपको शब्द का अर्थ ज्ञात न हो तब आप क्या करते हैं? संदर्भ संकेत का प्रयोग करते हैं कि यहाँ पे जो संदर्भ दिया है वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, ये संदर्भ संकेत है। क्या है? संदर्भ संकेत है। इसकी मदद से आप जो दयालु शब्द दिया है उसको आप पहचान जा रहे हैं कि दयालु का मतलब क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि शब्दावली विकास के लिए सबसे अच्छा अभ्यास क्या है? शब्दावली विकास के लिए सबसे अच्छा अभ्यास क्या है? क्योंकि आपके सिलेबस में शब्दावली तो रटना लिखना नहीं,
सी है संदर्भ में उपयोग करना, डी है अनदेखा करना। यदि किसी स्टूडेंट को शब्दावली का विकास करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा अभ्यास क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहली बात रटना तो होगा नहीं, रट के आप शब्दावली का विकास नहीं कर सकते हैं। अनदेखा करना, यदि आप किसी शब्द को अनदेखा करेंगे तो आपको शब्दावली का विकास नहीं होगा। आप लिखना नहीं, और सी दिया संदर्भ में उपयोग करना। यदि आप किसी शब्द को, सी ऑप्शन हो जाता है इसका सही। यदि आप किसी शब्द को क्या करेंगे, यदि आप किसी शब्द को संदर्भ में उपयोग करेंगे, किसमें उपयोग करेंगे? संदर्भ में उपयोग करेंगे तो क्या होगा? इससे आपका शब्दावली का क्या होगा? शब्दावली का विकास होगा। ठीक है, विकास होगा। तो शब्दावली का विकास करने के लिए संदर्भ में उसका उपयोग करना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आप क्वेश्चन ये है कि पांचवा, स्कैनिंग का उपयोग कब किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ए है कहानी समझने में, बी है मुख्य विचार जानने में, सी है विशेष जानकारी ढूंढने में, डी है भावनाएं समझने में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेष जानकारी ढूंढने में। और मुख्य जानकारी जानने में अभी हमने आपको बताया था, किसके बारे में पढ़ाया था? अभी पहला क्वेश्चन ये था स्कीमिंग। क्या था? स्कीमिंग। स्कीमिंग स्कीमिंग जो था, स्कीमिंग में आप मुख्य विचार को समझते हैं, जबकि स्कैनिंग में क्या होता है? विशेष जानकारी ढूंढने में इसका प्रयोग किया जाता है। स्कैनिंग के अंतर्गत आप जल्दी जल्दी देखकर खास चीज ढूंढ सकते हैं। क्या करते हैं स्कैनिंग के अंतर्गत? स्कैनिंग में आप जल्दी जल्दी देखकर किसी खास चीज को ढूंढना। क्या होता है? ढूंढना, इसे ही कहते हैं स्कैनिंग। जैसे आपको न्यूज़पेपर में क्रिकेट का स्कोर ढूंढना है तो आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, बल्कि न्यूज़पेपर में जो क्रिकेट का कॉलम दिया है उसमें जाकर आप क्रिकेट के स्कोर को ढूंढते हैं। तो ये उपयोग उसका होता है स्कैनिंग के अंतर्गत। इसके अलावा स्कैनिंग का प्रयोग आप तब करते हैं जैसे आप डिक्शनरी में किसी शब्द को खोजना हो, तो आप पूरा डिक्शनरी को नहीं पढ़ते, जहाँ शब्द है उसको खोज लेते हैं। तो इसी तरह स्कैनिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि महत्वपूर्ण सोच में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? महत्वपूर्ण सोच, ये आपके सिलेबस में है। कौन सा तत्व शामिल नहीं है? विश्लेषण, तर्क, अंधविश्वास और मूल्यांकन। देखो, महत्वपूर्ण सोच में आपको विश्लेषण होना चाहिए, तर्क भी होना चाहिए और मूल्यांकन भी होना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास ये महत्वपूर्ण सोच में नहीं होना चाहिए। इसका तो सीधे सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये तत्व शामिल नहीं है, बाकी तीनों तत्व इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि एक ही शब्द बार बार आने का अर्थ क्या होता है? यदि आप किसी पाठ में एक ही शब्द बार बार रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? क्या वो शब्द महत्वहीन है, बी है मुख्य विचार से जुड़ा हुआ है, सी है कि वो शब्द गलत है, या डी है कि शब्द को हटाना चाहिए? तो एक ही शब्द जब बार बार आता है तो उसका मतलब होता है, इसका आंसर होगा कि वह मुख्य विचार से जुड़ा हुआ है। जैसे इस समय आप ईरान और इजराइल का युद्ध देख रहे हैं तो न्यूज़पेपर में आप बार बार शब्द युद्ध का शब्द प्रयोग हो रहा हो, या तेल संकट का शब्द का प्रयोग हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि मुख्य विचार से वे शब्द जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गहन पठन कब आवश्यक होता है? डिटेल से पढ़ना क्यों कब आवश्यक होता है? जब जल्दी पढ़ने में हो तब, बी है गहरी समझ के लिए, सी है समय बचाने के लिए, या डी है केवल याद करने में। तो गहन पठन तब आवश्यक होता है जब आपको कोई पाठ को गहरी रूप से समझना हो, तो आप किसका यूज करते हैं? गहन पठन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सक्रिय पठन का संकेत क्या है? सक्रिय पठन का संकेत क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। बिना सोचे पढ़ना, प्रश्न पूछना, जल्दी पढ़ना, या केवल देखना। यहाँ सक्रिय पठन के बाद था, ऊपर वाले क्वेश्चन में गहन पठन का जिक्र हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मेरा आंसर देने से पहले आप लोग आंसर सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर है कि सक्रिय पठन का अर्थ होता है प्रश्न पूछना। क्या? यदि आप सक्रिय पठन कर रहे हैं तो उसमें आप प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एसरेशन और रीजन मतलब अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है। अभिकथन में दिया गया है कि स्कीमिंग मुख्य विचार समझने में सहायक है, अभिकथन इसे कहा जाएगा, और इसे कहा जाएगा कारण। कारण है कि इसमें हर शब्द को ध्यान से पढ़ा जाता है,
स्कीमिंग की बात हो रही है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आप लोग पढ़िए और आंसर देने का सोचिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एसोसिएशन सही है, अभिकथन सही है। स्कीमिंग मुख्य विचार समझने में सहायक होता है, लेकिन इसमें हर शब्द को ध्यान से पढ़ा जाता है, ये कारण गलत है। इसमें हर शब्दों को ध्यान से नहीं पढ़ा जाता है। अ, आलोचनात्मक पठन में प्रश्न करना जरूरी है। रीजन दिया है कि इससे पाठ की गहराई समझ आती है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आप लोग पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों सही है। आलोचनात्मक पठन में क्या होता है, प्रश्न करना जरूरी है। यदि आप किसी पाठ को पढ़ रहे हैं तो और उस ये आपका आलोचनात्मक पठन कर रहे हैं, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग आप में है, तो आप प्रश्न जरूर करेंगे। जैसे वर्तमान समय में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है, अमेरिका भी इसमें शामिल है, ठीक है। अब उस आप न्यूज़पेपर में इस चीज को पढ़ रहे हैं, आलोचनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं, तो आप प्रश्न पूछेंगे, जरूर पूछेंगे कि इजराइल या अमेरिका हमला क्यों कर रहा है, या ईरान अन्य देशों पर हमला क्यों कर रहा है। तो ये प्रश्न करना जरूरी है और इससे क्या होता है, पाठ की गहराई आपको समझ में आती है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि शब्दावली केवल रटने से विकसित होती है। वर्ड पावर कैसे विकसित होती है, क्या रटने से। रीजन दिया कि संदर्भ का कोई महत्व नहीं होता है। तो चलो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको क्या लगता है, अभिकथन सही सही है क्या शब्दावली केवल रटने से विकसित होता है। तो ये तो गलत है, रटने से नहीं, इसका प्रयोग करने से होता है शब्दावली विकास। और संदर्भ का कोई महत्व नहीं होता है, नहीं कॉन्टेक्स्ट का महत्व होता है, इसलिए रीजन तो सही है, लेकिन अभिकथन एसेशन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक छात्र किसी लेख को पढ़ते समय केवल हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देखकर उसका अर्थ समझने की कोशिश करता है, वो कौन सी रणनीति का प्रयोग कर रहा है। क्या वह स्कैनिंग का प्रयोग कर रहा है, स्कीमिंग का प्रयोग कर रहा है, विश्लेषणात्मक पठन का प्रयोग कर रहा है, या गहन पठन का प्रयोग कर रहा है। तो गहन पठन के अंतर्गत तो पूरा पाठ ही पढ़ता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और विश्लेषणात्मक पठन ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये हेडिंग और सब हेडिंग केवल पढ़ रहा है, बचता है स्कैनिंग और स्कीमिंग। तो स्कीमिंग होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, स्कीमिंग। स्कीमिंग में हेडिंग और सब हेडिंग पढ़कर उसका अर्थ निकालने की कोशिश किया जाता है। चलिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भारत ने अभी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीता, और उसमें हेडिंग और सब हेडिंग आप पढ़ के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने क्या जीता, कौन सा कप जीता। तो यही होता है स्कीमिंग के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पाठ में लेखक बार बार एक ही विचार को अलग अलग उदाहरणों से समझा रहा है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो संचार में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे जो मैं बता रहा हूँ। पहला है कि पाठ को लंबा बनाना चाहता है पाठक को भ्रमित करना, विचार को मजबूत करना, या विषय बदलना। एक पाठ में लेखक बार बार एक ही विचार को अलग अलग एग्जाम्पल द्वारा समझा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। तो चलो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, विचारों को मजबूत करना। विचारों को मजबूत करना के तहत एक ही विचार को अलग अलग एग्जाम्पल से लेखक समझाता है, इसका उद्देश्य यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि एक छात्र नए शब्दों को उसके आसपास के वाक्य से अर्थ निकालता है, वह कौन सी तकनीक का प्रयोग कर रहा है। अभी मैंने इसको पढ़ाया है, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो वे क्या शब्दकोश पठन का प्रयोग कर रहा है, या संदर्भ संकेत का प्रयोग कर रहा है, या रटना या अनुवाद। रटना का प्रयोग भी नहीं कर रहा है और अनुवाद का भी नहीं प्रयोग कर रहा है। क्या लिखा है, एक छात्र नए शब्दों को उसके आसपास के वाक्य से अर्थ निकालता है। अभी मैंने बताया था कि संदर्भ संकेत का प्रयोग कर रहा है, जैसे मैंने बताया संतोष का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ तुमको, जैसे राजा बहुत दयालु है। क्या है, दयालु है, जबकि उसका भाई बहुत
निर्दयी है, क्या है? निर्दयी है। अब बताओ, अब ये जो है दयालु, यहाँ पे जो शब्द दिया है, अब उसको निर्दयी शब्द का अर्थ निकालना है तो किसके आधार पर निकालेगा? दयालु के आधार पर। मतलब यहाँ पे दिया है कि निर्दयी से क्या हुआ, दयालु से क्या हुआ? दयालु से उसने निर्दयी का अर्थ समझ लिया। ठीक है, इसे ही बोलते हैं संदर्भ संकेत। ये संकेत का प्रयोग किया दयालु का और उसने निर्दयी का प्रयोग निकाला, या निर्दयी से दयालु का भी निकाल सकता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है पाठों को पढ़ने के रणनीतियां, इसके अंतर्गत ये सब क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि यदि कोई पाठक हर जानकारी को बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लेता है तो वह किसकी कमी दर्शाता है? यदि पाठक हर जानकारी को बिना प्रश्न किए ही स्वीकार कर लेता है, जैसे उससे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाएगा स्मरण शक्ति, महत्वपूर्ण सोच, या पढ़ने की रणनीति, पढ़ने की गति, या शब्दावली। देखो, इसको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महत्वपूर्ण सोच। यदि बिना प्रश्न किए स्वीकार किया जाता है किसी जानकारी को तो इसे कहा जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग की कमी। क्रिटिकल थिंकिंग जिसके में नहीं होता है तो उसमें वह प्रश्न को स्वीकार कर लेता है, वे हर जानकारी को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार कर लेता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र पाठ पढ़ते समय नोट्स बनाता है और महत्वपूर्ण बिंदु लिखता है, वह कौन सी रणनीति का प्रयोग कर रहा है? निष्क्रिय पठन का, सक्रिय पठन का, स्कैनिंग का, या रटना का? यदि नोट्स बना रहा है तो रटना तो होगा नहीं, इसमें निष्क्रिय पठन भी नहीं होगा कि वे एक्टिव नहीं है, डीएक्टिव है, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे क्या है? सक्रिय पठन। मतलब आपको मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ या आप कहीं पढ़ रहे हो तो यदि आप नोट्स बनाते हो तो इसका मतलब हुआ कि आप सक्रिय पठन कर रहे हो, इसकी आप पॉलिसी या रणनीति अपना रहे हो। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। एक जटिल पाठ पाठ को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? यदि आप जटिल पाठ है, कॉम्प्लेक्स टाइप लेसन है, तो उसको समझने के लिए सबसे अच्छी मेथड क्या होगा? एक बार पढ़ना, कई बार पढ़ना और विश्लेषण करना, सी है केवल सारांश पढ़ना, डी है दूसरों से पूछना। तो देखो, जटिल कॉम्प्लेक्स टाइप का पाठ हो तो समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे कई बार पढ़ो और उसका एनालाइज करो, तभी आप उसको समझ सकते हो। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, केवल सारांश पढ़ने से नहीं होगा, समरी पढ़ने से भी नहीं होगा, और दूसरों से पूछने से भी वे चीज नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कि किस रणनीति में पाठ को तेजी से पढ़कर मुख्य विचार समझने पर जोर दिया जाता है? क्या वे स्कैनिंग है, स्कीमिंग है, विस्तृत पाठ पठन है, या आलोचनात्मक पठन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्कीमिंग। यदि आप तेजी से पढ़ते हैं, मुख्य विचार को समझ लेते हैं तो इसे ही कहा जाएगा स्कीमिंग। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई पाठक केवल विशिष्ट जानकारी जैसे तारीख या नाम ढूंढ रहा है तो वो कौन सी रणनीति अपनाएगा? स्कीमिंग अपनाएगा, स्कैनिंग अपनाएगा, गहन पाठन करेगा, या आलोचनात्मक पठन करेगा? तो इसका प्रयोग कभी आपने पढ़ा ही होगा, ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, स्कैनिंग का प्रयोग करेगा विशिष्ट तारीख या नाम ढूंढने के लिए। जैसे आप डिक्शनरी में कोई किसी भी वर्ड का स्पेलिंग खोजते हैं तो आप स्कैनिंग का प्रयोग करते हैं, न कि स्कीमिंग का। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का पठन शब्दावली विकास में सबसे अधिक मदद करता है? केवल समाचार पढ़ना, केवल विविध प्रकार के पाठ पढ़ना, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, केवल नोट्स पढ़ना? तो शब्दावली विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? आप लोग समझिए, इसका ऑप्शन और आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने आंसर समझ लिया होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विविध प्रकार के पाठों को पढ़ना। क्या करना? विविध प्रकार के पाठ को पढ़ना, चाहे समाचार पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, क्या बोलते हैं, कहानी पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, कोई भी पढ़िए, जिससे क्या होगा, आपका शब्दावली विकास होगा जब आप विविध प्रकार के पाठ को पढ़ेंगे। तो ये था 24 क्वेश्चन आपके लिए हिंदी संचार के लिए। नेक्स्ट वीडियो में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। संचार के लिए हिंदी के लिए बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि है स्टडी बूस्टर गाइड एनसीटीआई टाइप का। इस बुक में आप देख सकते हैं 7 मॉड्यूल दिया गया है जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी 7 मॉड्यूल को आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। इसके अलावा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी दिया गया है, पीवाईक्यू का एनालिसिस भी है। बुक ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे जाके आप व्हाट्सएप करके बुक ऑर्डर कर सकते हैं।